श्री श्री श्रीमती जी माइंड से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से बोलवाड़ी से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमती जी माइंड कृष्ण भक्ति सिद्धांत से ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासंद गौर भक्ति वृंद की श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की श्री श्री निताई चंद गौर सुंदर की वृंदा देवी तुलसी महारानी की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंद all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने सौतेली माँ से अपमानित होते हैं और अपने सुनीति माता जो उनकी माता है उनके कहने पर उनके परामर्श पर जंगल की ओर जाते हैं भगवान की खोज में। नारद मुनि जी उनको मिलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और ध्रुव महाराज ने बहुत भीष्म तपस्या की और 6 महीने में ही उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। थोड़ा चर्चा करते हैं कि जब उनको भगवान के दर्शन होते हैं तो क्या उन्होंने भगवान से क्या प्रार्थनाएं की, भगवान ने उनको क्या आशीर्वाद दिया और उन आशीर्वाद को पाने के बाद ध्रुव महाराज जी को कैसा लगा। तो बोर्ड पे स्क्रीन पर श्लोक आएंगे 4, 9, 11 4 9 11 बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। आगे स्क्रीन पर भक्ति मोह प्रभतां त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयाना येनांजसोल्बं गुरुव्यसनं भवान्धि नेशे भवद्गुण कथामृतपानमत्तः भक्तिं मोहप्रहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयाना येनांजसोल्बं
Mataji's. धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रकार की भक्ति भक्ति मोह निरंतर प्रभता करने वालों का त्वयि तुमको मैं मेरा प्रसंग अंतरंग संगति भूया संभव है कि अनंत हे अनंत महता महान भक्तों का अमल आशयाना जिनके हृदय भौतिक कर्म से रहित हैं ये न जिससे अंजसा सरलता पूर्वक उल्बणम भयंकर उरु बड़ा व्यसनम संकटों से पूर्ण भवद्दिव संसार सागर में से पार करूंगा। भवत आपके गुण दिव्य गुण कथा लीलाएं अमृत अमृत शाश्वत पान पीकर मतः मस्त पागल इत्यादि बात बताइए। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे लगातार बहती रहती है। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कल्मश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल रहेगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं को सुनने के लिए पागल हो रहा हूँ जिनका अस्तित्व शाश्वत है। ध्रुव महाराज के कथन की मुख्य बात यह है कि वह शुद्ध भक्तों की संगति चाहते थे। भक्तों की संगति के बिना दिव्य भक्ति ना तो पूर्ण हो सकती है ना आस्वाद्य ही। इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानंद संघ बनाया है। यदि कोई इस संघ से विलग रहकर कृष्ण चेतना में प्रवृत्त होता है तो समझें कि वह व्यामोह भ्रम में रह रहा है, क्योंकि ऐसा असंभव है। ध्रुव महाराज के इस कथन से स्पष्ट है कि जब तक मनुष्य भक्त की संगति नहीं करता तब तक उसकी भक्ति परिपक्व नहीं होती और भौतिक कार्यकलापों से पृथक नहीं हो सकती। भगवान का कथन है,
भागवत 3:25-25। सताम प्रसंगान मम वीर्य सम्मेलो भवन्ति हितकर्ण रसायना। केवल शुद्ध भक्त के संगम में श्री कृष्ण के वचन हृदय तथा कान को अच्छे लगते हैं। शुद्ध भक्त के संग में श्री कृष्ण के वचन हृदय तथा कान को अच्छे लगते हैं। ध्रुव महाराज विशेष रूप से भक्तों की संगति चाहते थे। भक्ति कार्यों में ऐसी संगति निरंतर प्रवाहमान नदी के तरंगों के तुल्य है। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में 24 घंटे व्यस्त रहना पड़ता है। समय का हर पल भगवान की सेवा में लगाया जाता है। यही भक्ति का अनवरत प्रवाह है। कोई मायावादी चिंतक हमसे प्रश्न कर सकता है, आप लोग भक्तों की संगति में भले ही प्रसन्न रहें, किंतु भवसागर को कैसे पार करेंगे? ध्रुव महाराज का उत्तर है, यह अधिक कठिन नहीं है। वे स्पष्ट कहते हैं कि इस सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। यदि कोई भगवान के गुणों को सुनने के लिए पागल हो जाए, भगवत गुण कथा, जो कोई श्रीमद् भगवत गीता तथा चैतन्य चरितामृत से भगवान की कथा को निरंतर सुनना चाहता है और इसमें रस लेता है, जैसा कोई किसी नशे की आदी हो जाए, तो उसके लिए इस अज्ञान रूपी संसार को पार करना सरल है। भौतिक अज्ञान जगत की तुलना दहकती अग्नि से की गई है, किंतु भक्त के लिए यह अग्नि कोई अर्थ नहीं रखती, क्योंकि वह तो पूर्ण रूप में भक्ति में लीन रहता है। यद्यपि यह भौतिक जगत दहकती अग्नि के सदृश है, किंतु भक्त के लिए यह आनंद से पूर्ण प्रतीत होता है। विश्वम पूर्णम सुखाते। ध्रुव महाराज के इस कथन का सार यह है कि भक्तों की संगति में की गई भक्ति आगे भी भक्ति के विकास के कारण बनती है। केवल भक्ति से ही कोई गोलोक वृंदावन नामक दिव्य लोक को जा सकता है, और वहाँ भी केवल भक्ति ही भक्ति है, क्योंकि इस लोक में तथा आध्यात्मिक जगत में भक्ति संबंधी कार्यकलाप एक से होते हैं। भक्ति कभी बदलती नहीं। उदाहरण के लिए आम को लें, यदि किसी को कच्चा आम मिले तो वह आम ही तो होता है, और जब यह पक जाता है तब भी यह आम ही रहता है, किंतु उसका स्वाद बढ़ जाता है। इसी प्रकार से एक भक्त वह है जो गुरु तथा शास्त्रों के निर्देश पर की जाती है। इस प्रकार से एक भक्ति वह है जो गुरु तथा शास्त्रों के निर्देश पर की जाती है, और दूसरी आध्यात्मिक जगत की भक्ति है जो भगवान की संगति में की जाती है। किंतु दोनों एक ही हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतर यही है कि एक अपरिपक्व अवस्था है और दूसरी पक्व होने के साथ ही अधिक स्वादयुक्त है। केवल भक्तों की संगति द्वारा भक्ति को परिपक्व बनाया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादात् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे।
हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ध्रुव महाराज जी का चरित्र भागवत में बहुत विशेष स्थान रखता है और ये हमें बहुत से सुंदर शिक्षाएं देता है और भक्ति में हमारा उत्साह बढ़ाता है। तो ध्रुव महाराज ने बहुत तपस्या की, तो उस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान को दर्शन देने आए। और आप कल्पना कीजिए, आपके सामने मदन गोपाल जी प्रकट हो जाए, आप ध्यानपूर्वक सोनामाला का जप किया, आपने आंखें खोली तो भगवान सामने खड़े हैं, कैसा लगेगा? ध्रुव महाराज के सामने भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। पहले ध्रुव महाराज योग में थे, पूरे भगवान को अपने हृदय में उन्होंने बिठा लिया था और पूरे ब्रह्मांड में हवा रुक गई थी, क्योंकि ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने हृदय में बिठा लिया और शरीर के जितने छिद्र थे वो बंद कर दिए। पूरे ब्रह्मांड में लोग सांस नहीं ले पाते थे। सुखदेवतागण भगवान के पास गए, भगवान ने बोला मेरा एक भक्त बहुत तपस्या कर रहा है, मैं जाके उसको समझाता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, मधुबन में जाते हैं, उनके सामने आ जाते हैं, तो फिर भगवान उनके हृदय से उनका ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव महाराज घबरा जाते हैं, मैं तो हृदय में भगवान के दर्शन कर रहा था, भगवान कहाँ गए? ये आँखें खोलते हैं तो सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। तो ध्रुव महाराज ऐसा लगता है कि पूरे भगवान इतने सुंदर भगवान हैं। ध्रुव महाराज पूरा अपनी आँखों से उनको पीते हैं, आँखों से पी लेते हैं और अपने हाथों से भगवान के चरणों का आलिंगन करते हैं, अपने मुख से भगवान के चरणों को चुम्बन करते हैं। तो फिर वो बहुत, अब वो घबराए हुए हैं, 5 साल के बालक हैं, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था, क्योंकि जब भगवान सामने आए तो क्या करना चाहिए, भगवान सामने आ गए तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान समझ गए मेरा भक्त इस समय कुछ प्रार्थना करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख उनके माथे पे छू दिया। शंख माथे पे छू दिया तो ध्रुव महाराज पूरे ब्रह्म में हो गए, है ना, आध्यात्मिक रूप से उनको प्रेरित हो गए, क्योंकि अब वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर हो गए और उनके अंदर सारा वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है वो प्रकट हो गया और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान का गुणगान करने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की सुंदर प्रार्थनाएं करने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। और जब भी हम भगवान का गुणगान करते हैं तो भगवान की अंतरंगा शक्ति हमें प्रेरित करती है, इसकी तभी हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम जो प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हरे हरे भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो अंतरंगा शक्ति से हम प्रभावित होते हैं, तभी कोई भगवान की प्रार्थना भगवान का गुणगान कर सकता है। तो ध्रुव महाराज प्रार्थना बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। मैंने जब से मैंने आपके दर्शन किया, मेरे सारे के सारी जो इंद्रियां हैं वो जीवित हो गई हैं। इसका अर्थ क्या है, अगर कोई भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ तो सारी इंद्रियां मृत। हम सब जो लोग भक्ति में नहीं लगे हुए, चलते फिरते वो मृत देह। और अगर कोई भक्ति में नहीं लगा, इसका मतलब मनुष्य जीवन काल में भक्ति में लगा वो मृत है। भगवान के दर्शन किया, बोला अब मेरी इंद्रियां जीवित हो गई है, मैं हर इंद्रिय से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसका अर्थ ये है। और फिर ध्रुव महाराज कहते हैं कि हर श्रेणी का व्यक्ति आपकी शरण में आता है, चाहे वो भौतिक जगत से दुखी हो गया हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो मुक्ति चाहता हो, लेकिन मैं सबसे निकृष्ट, मैं आपके पास आया था धन के लाभ के लिए, कुछ मुझे ऐसा राज्य चाहिए था जो ब्रह्मा जी के राज्य से भी ऊपर हो। सबसे निकृष्ट मैं था जो आपके पास भौतिक इच्छाएं लेकर आया, क्योंकि आप तो बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन मैंने आपसे क्या मांगा। और बोल रहे हैं कि ये संसार का सुख तो कुछ नहीं है, ब्रह्म में लीन होने का सुख भी कुछ नहीं है, आपके चरणों पे ध्यान लगाना, आपकी कथाओं को सुनना, उसका जो सुख है, भक्ति का जो सुख है वो अतुलनीय है। और फिर आगे बताते हैं जो भक्ति है वो भक्तों के संग में ही की जाती है। तो फिर ये श्लोक बोलते हैं, ये श्लोक भक्ति मुहु प्रवताम कईमे प्रसंगो भुवयात अनंत महताम अमलाशयाना, कि भगवान मुझे आप क्या दीजिए कि ऐसे भक्तों की संगति दीजिए, भूयात ऐसा हो जाए हे अनंत, हे भगवान, महताम अमला शयाना, ऐसे महान भक्तों की संगति दीजिए जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध है। और वो क्या करते हैं, भक्ति मोह प्रभता, उनकी भक्ति हमेशा बहती है, निरंतर रुकती नहीं है, हमेशा हमेशा 24/7 भक्ति में ही रहते हैं। तो मैं प्रसन्न हो, आपके ऐसे भक्तों का मुझे अंतरंग संग प्राप्त हो जाए, ऊपरी ऊपरी संग नहीं, अंतरंग संग प्राप्त हो जाए, तो कष्ट रूपे न संग प्रसन्न प्राप्त हो जाए। तो उसमें क्या होगा,
फिर बोले आप भक्तों के संग में तो रहोगे, लेकिन इस संसार को कैसे पार करोगे? बोले ये नंजसो उल्बे व्यसनम नेश्य, बड़ी आसानी से मैं पार कर लूंगा। क्यों कैसे पार कर लूंगा? भगवत गुण कथा अमृत पान मत्ता, क्योंकि भक्तों के संग में जब आपकी कथा सुनूंगा उसके अमृत में मैं पागल हो, नशे में रहो। जब व्यक्ति नशा में होता है उसको आसपास क्या हो रहा है पता नहीं चलता है ना। नशे में व्यक्ति नाली में पड़ा हुआ है, हमारा बड़े सुखी। इसी ढंग से किसी को भगवान की कथा का नशा चढ़ गया तो संसार के दुखों में, संसार की तुलना एक जलते हुए एक दावानल से की गई है। फॉरेस्ट फायर, जंगल आग में लगा हुआ है, वैसे संसार की तुलना की गई है। लेकिन जो भगवान की कथा के अमृत के पार में मत है, पागल है, मस्त है, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। मुझे इसलिए मुझे कुछ की परवाह ही नहीं है। मुझे ऐसे भक्तों का संग दे दो, मैं खुद आपकी कथा अमृत पीता रहूं और मस्त रहूं, नशे में रहूं। नशेड़ी बनना चाहता हूँ। कितने लोग नशेड़ी बनना चाहते हैं? वैसे इस्कॉन हमारा आंदोलन है नशा मुक्त करना। हम सब युवाओं को नशा मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन ये नशा पिलाना चाहते हैं। और इस नशे की लत लग गई तो संसार का कोई भी दुख हमें विचलित नहीं कर पाएगा। कोई ना सुख विचलित कर पाएगा, ना दुख विचलित कर पाएगा। बड़ी आसानी से इस भव सागर को हम पार कर जाएंगे। अब भी आनंद में रहेंगे तो भगवान के धाम में जाके भी आनंद में रहेंगे। तो ये मुख्य बात है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मुख्य बात यह है कि हमें शुद्ध भक्तों की संगति चाहिए। आप कल्पना कीजिए उनके सामने भगवान खड़े हैं, भगवान खड़े हैं हमारे सामने, तो हमारे पास तो कई लिस्ट होगी, भगवान जी ये कर दो। कोई बड़ा व्यक्ति मिल जाए हम तो बहुत से काम निकलवा लेंगे उनसे। और ध्रुव महाराज तो बड़ी लिस्ट के साथ ही गए थे कि ऐसा राज्य चाहिए कि ब्रह्मा जी के राज्य से करो। नहीं, मुझे आप भी नहीं चाहिए, आपका धाम भी नहीं चाहिए, मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए। ये पूरी भागवतम में हम देखने को मिलेगा। पृथु महाराज की सभा में 4 कुमार आते हैं। उससे पहले पृथु महाराज को भगवान के दर्शन होते हैं यज्ञशाला में। तो भगवान बोलते कोई आशीर्वाद मांगो, बोले आपके भक्तों का संग चाहिए। तो भगवान कहते हैं आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो 4 कुमार उनके पास आते हैं, तो उनसे ये मांगते हैं कि मेरे लाखों लाखों कान हो ताकि मैं भक्तों के संग में भगवान की कथा सुनता रहूं। ध्रुव महाराज भी ऐसा मांग रहे हैं, प्रहलाद महाराज भी ऐसा मांग रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन भगवान से वो भगवान को नहीं मांग रहे, भगवान के भक्तों का संग मांग रहे। हमारे लिए ये बात थोड़ी थियोरेटिकल हो गई। ऐसी क्या खास बात है भक्तों के संग में? भगवान के धाम जाएंगे, आराम से करेंगे, यहाँ तो बड़े कष्ट हैं। नहीं, उनको ही कष्ट लगते ही। फिर प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? तम महाअमृत, तम क्या है? मग्न चित्त, तम कथा अमृत, तम महाकथा, तम कथा अमृत महामग्न चित्त। आपकी कथा के अमृत में मेरा जो चित्त है बिल्कुल मग्न रहता है, इसलिए मुझे संसार से कोई डर नहीं लगता। तो ये बहुत सुंदर संदेश है कि हमें भक्तों का संग कैसे करना चाहिए। और भक्तों का संग भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सबसे बड़ा आशीर्वाद भगवान का है भक्तों का संग। उन भक्तों के संग में क्या करना चाहिए? भगवान की कथा का गुणगान श्रवण कीर्तन करना चाहिए। किस ढंग से करना चाहिए कि उस कथा में हम पागल हो जाए, उस कथा में ऐसे पागल हो जाए, ऐसा नशा चढ़ जाए कि और सुधबुद्ध ना रहे, ऐसा संग करना चाहिए। और पापा जी कह रहे हैं बिना भक्तों के संग के कोई कहे कि मैं भक्ति कर लूँगा तो बहुत बड़े झांसे में है, भ्रम में। कई बार हमें लगता है यार भक्तों के संग में आते बड़ी दिक्कतें होती है। कोई भक्त क्या बोलता है, कोई भक्त क्या बोलता है, कोई कहाँ किसी करेक्शन करता है, कभी किसी को इनको हर्ट हो जाए, कोई क्या हो जाए, तो बड़ा परेशान हूँ मैं। मुझे फार्मूला तो मालूम चल गया है, मैं आराम से एक जगह कोने में बैठूंगा, 16 या 64 माला करूँगा, 2 जलधन करूँगा, चुपचाप भगवत धाम चला जाऊँगा। ऐसा नहीं, संभव ही नहीं। भक्तों का संग करना हमें सीखना पड़ेगा। जैसे हमने जप करना सीखा है, वैसे भी भक्तों का संग हमें करना सीखना है। हमारी सीखने की टेंडेंसी नहीं है भक्तों के संग में। हम भक्तों के संग को मन के स्तर पे करते हैं, ये मुझे पसंद है, मैं पसंद नहीं है। हमें तो जप करना भी पसंद नहीं है, लेकिन जप करते हैं। एकादशी, निर्जला एकादशी रखना भी पसंद नहीं है, लेकिन रखते हैं, तो ये साधना भक्ति का अंग है। इसी ढंग से भक्तों का संग भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको करना है, इसको सीखना है। और मध्वाचार्य जी बताते हैं भागवतम के 11 स्कंद के तात्पर्य में, प्रभुपाद जी के शिष्य को कोट करते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्तों को संग करना नहीं
सीखता तो मैं स्वयं उसके जीवन में भक्ति के मार्ग में कठिनाइयाँ डालता। तो भक्तों का संग करना नहीं सीखेगा, भक्तों के प्रति अपराध करेगा, तो मैं स्वयं उसके भक्ति मार्ग में कठिनाइयाँ डालूंगा। इसलिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। हमें सीखना चाहिए कैसे भक्तों का संग करना है, इसका पूरा लाभ उठाना है। आप कहेंगे प्रभु जी यहाँ तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं ऐसे भक्तों का संग मिले अम्ल शयानम, जिनका हृदय पूरा शुद्ध है, जिनकी भक्ति हमेशा बहती रहती है। बुरा मत माने, हमें तो ऐसा कोई भक्त दिखाई देता नहीं, तो हमारे पे लागू नहीं होता। ध्रुव महाराज हमारे जैसे भक्तों का संग करें तो बताए तो वैसी तो वो प्रार्थना करनी है, तो हमारे तो बहुत कष्ट होते हैं, हम तो पागल हो जाते हैं, दूसरे रूप से पागल हो जाते हैं यहाँ पे, तो ऐसा कैसे? ठीक बात। तो प्रभु बता रहे हैं कि अभी जो भक्तों का संग है वो इतना मीठा नहीं होता, कच्चे आम के, हम सब कच्चे आम हैं, कड़वे रखते हैं दूसरे को, लेकिन परिपक्व कैसे होंगे? यानी भक्तों के संग में परिपक्व होंगे। तो आध्यात्मिक परिपक्वता की निशानी क्या है? कैसे मालूम चलेगा कि कोई परिपक्व हो गया है? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कैसे प्राप्त, क्या निशानी होगी कि हाँ व्यक्ति स्पिरिचुअली मैच्योर है? जो भी बात करेगा शास्त्रों पे आधारित होगा, ओके, कहेगा भी और करेगा। केवल कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे शास्त्रों के आधार पे कहने के लिए, अपने जीवन में उसको होता है। वेरी गुड। और भगवान का स्मरण करता रहेगा। वेरी गुड। भगवान का स्मरण विनम्र होगा। वेरी गुड। और भौतिकता से विरक्ति होगी। संसार के द्वंद्व से विचलित नहीं होगा, क्योंकि संसार तो द्वंद्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा, सुख दुख आते रहेंगे, तो उसमें भी वो अपनी भक्ति को तीव्रता से करता रहेगा। द्वेष से रहित होगा, दूसरों के गुणों को देखेगा। ये परिपक्वता की निशानी है, और हम सबको परिपक्व होना है। और ये जो हम भक्तों के संग में हैं, ये हमारा एक ट्रेनिंग है। हम कहेंगे हमें ऐसा संग क्यों नहीं मिल रहा, हमें तो ऐसा भक्त मिलता नहीं, हमारे संग में तो बिल्कुल शुद्ध हो, वो मिलेगा तो आनंद आएगा। देखिए भक्तों का संग जो भी मिला है हमें भगवान की कृपा है। अगर इस कृपा को हम अच्छे ढंग से हैंडल करेंगे तो अगला इंस्टॉलमेंट हमें वही मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं। इसलिए जो भी भक्तों का संग मिला है, पहले इसमें रहना सीखें अच्छे ढंग से। इसको मैं अपने चरण से सेवा करूं, भक्तों की भक्तों संग रहना सीखूं, और निश्चित रूप से साथ साथ में प्रार्थना भी करूं कि मैं भक्तों में दासों का दास बन के रह सकूं, भक्तों का संग करना सीख सकूं। तो जब हमारी सिंसियरिटी को भगवान देखेंगे तो हमें और शुद्ध भक्तों के संग में हमें प्राप्त होते जाए। ये भगवान की कृपा है, ये हमारे जुगाड़बाजी नहीं है, हमारे कॉन्टैक्ट्स नहीं है। हमारे में उत्सुकता होनी चाहिए कि हमें अच्छे भक्तों का संग करना है, लेकिन जिन भक्तों के संग में हैं उनके भी हमें आदर करना चाहिए, उनकी भी हमें सेवा करनी चाहिए। उसके लिए भी भगवान को कृतज्ञ होना चाहिए कि मैं ऐसे भक्तों के संग में हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सुनत महाराज कहते हैं कि हम सबको भक्तों के संग में सहन करना सीखना है, बस लर्न टू टॉलरेट। क्योंकि अभी हम में से कोई अधिकांशतः बुरा ना माने इतने परिपक्व नहीं है कि तीनों गुणों से ऊपर हो गए। अभी हम सब मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों में है, तो प्रकृति के 3 गुणों में रहते हैं, तो आपस में कुछ ना कुछ क्लैशेस होते हैं, लेकिन उसको सहन करना सीखना है, और सहन करते करते ही हमारे में परिपक्वता आती है। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे हीरे को कैसे चमकाया जाता है, 2 हीरों को आपस में रगड़ा जाता है। दोनों हीरे हैं लेकिन कच्चे हैं, जब दोनों को रगड़ते हैं दोनों शाइन करते हैं। इसी प्रकार से भी हम जो हो सकता है पूर्ण रूप से परिपक्व भक्त नहीं है, लेकिन हम परिपक्व कैसे होंगे? 2 भक्तों को रगड़ा जाए। जब आपस में रगड़ाई होती है तो हमारे जो उल्टे सीधे हमारी बुराइयां होती हैं, तो भक्तों के संग में आके ही हमें मालूम चलता है कि मेरे में बुराई है। जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आते, हमें लगता है मुझसे अच्छा कोई नहीं। आप किसी साधारण व्यक्ति को सड़क पर पकड़िए, बोले अपने बारे में कुछ बताइए,
बोले मैं मन का बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता, आइए भक्तों के संग में आ जाइए सब पता चल जाएगा कि मेरे में कैसे कैसे अंदर है। हाँ, समझ लगता है हम बेस में रहते हैं, मंदिर में आश्रम में रहते हैं और भक्तों के संग में कम्युनिटी में आते हैं, तब सेवा इकट्ठी करते हैं, तब मालूम चलता है कि हमारे में क्या क्या कमियाँ हैं। तो उससे घबराना नहीं चाहिए, उसको समझना है मेरे में कमी है, ये कैसे दूर होगी, और मैं भक्तों का संग अच्छी तरह से करना सीखूंगा। तो उससे घबरा के दूर नहीं जाना, उससे घबरा के दूर जाके मैं भक्ति करने का प्रयास करूँगा, ये बहुत बड़ा पागल करना। इसमें सीखना है, हाँ मेरे में कमियां हैं, इसको मैंने ठीक करना है। भक्ति क्या होती है, हमारा ध्यान अपनी कमियों में ना जाके दूसरों की कमियों पे जाता है, तो उससे हम भक्ति में और हमारा उत्साह बढ़ता है। तो अपनी कमियों को देखें, मुझे यहाँ यहाँ मेरी चुनौतियाँ हैं, इसको मैंने ठीक करना है। तो ये परिपक्वता की निशान है, उसमें और हम परिपक्व होते जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सताम प्रसंगम वीर संवेद, भक्तों का संग कैसा करना चाहिए, भक्तों के संग में हमेशा कृष्ण कथा की चर्चा होनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम कृष्ण कथा की चर्चा करेंगे, अभी हम लोग बोर हो जाते हैं, हमारी क्लास 15-20 मिनट ज़्यादा हो जाए, हमें बड़े कंफर्टेबल नहीं लगती, क्लास टाइम पे खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रसाद भी पाना और सेवाएं भी करनी है। तो ज़्यादा कथा हम सुन नहीं सकते, हमारी डाइट ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी डाइट है, इसी में हमारे काम कर जाते हैं और नहीं सुन सकते। लेकिन इसकी तुलना एक नशे के साथ करें, तो पहले ही दिन में कोई बहुत बड़ा शराबी नहीं बन जाता, लेकिन शराबियों के संग में जाना चाहिए। और तो ऐसे जिनको लत है हरी कथा सुनने की, तो शुरू में आप 40-50 मिनट ही सुन पाएंगे, कोई बात नहीं, धीरे 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 हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता बढ़ जाती है और उस कथा अमृत में हमें पागल हो जाते हैं। ये जीवन का उद्देश्य है। तब जब ये पागलपन की अवस्था होगी, तब हम भगवत धाम जाने की फिक्र करेंगे, कथा सुनने में इतनी रुचि हो जाए। अभी वो नहीं है, लेकिन पूरी भागवत में यही संदेश देती है कि इसमें रुचि बढ़ाओ। संसार को झेलते रहेंगे, संसार तो यही है, हम संसार की समस्याओं को सुलझाने में ज़्यादा समय देते हैं और भागवतम को सिर्फ कम समय देते हैं। बोले पहले उसको ठीक करने समय निकले बचेगा तो ये करेंगे नहीं। ये के कारण संसार में जो अपने कर्तव्य निभाते रहे, लेकिन असली जो रुचि है, आसक्ति है, इस कथा अमृत उसके पान में। तो इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसी ढंग से भक्तों के संग में रहते रहते हमारे में परिपक्वता आएगी। अगर कोई भक्तों के संग से दूर रहकर भक्ति कर रहा है, तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं भौतिक कार्यकलापों से भिन्न नहीं है, जस्ट लाइक ए मटेरियल एक्टिविटी। मैं अलग से बैठ के जप कर लूँगा, अलग से बैठ के अध्ययन करूँगा, भक्तों के संग में नहीं, ये खाली एक मटेरियल एक्टिविटी है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति भक्तों के संग में ही होती है। भक्तों के संग में भक्ति करके भगवान के दर्शन होते हैं और उस भगवान से दोबारा से भक्तों का संग मांगते हैं। तो भक्तों का संग ही कारण है, भक्तों का संग ही परिणाम है, फल है कि भगवान से क्या मांगेंगे, और भक्तों का संग मांगेंगे ताकि हम और कथा को सुन सकें। तो अभी हमें इसका साक्षात्कार नहीं है, हमारे लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए कि भागवतम ऐसा बता रहा है, सब शुद्ध भक्तों का ये साक्षात्कार है। तो अपनी बुद्धि के स्तर पर इसको समझना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भक्तों के संग में ऐसी रुचि कब उत्पन्न होगी, ये प्रार्थना होगी। क्योंकि सारे भागवतों में यही आ रहा है प्रसंग, इसका मतलब यही सच्चाई है जो कि अभी हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन सच्चाई तो यही है। तो इस साक्षात्कार के लिए हमें गुरुजनों से और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसके बाद बोला एक कच्चा आम फिर पक्का आम हो जाएगा, कच्चा आम खट्टा होता है, पक्का आम मीठा होता है। आप सबने वो कविता सुनी होगी महात्मा प्रभु की। महात्मा प्रभु कविता सुनाते हैं कि उन्होंने कविता लिखी थी कि वो भगवत धाम चले गए, उनको ऐसा देखा उन्होंने, भगवत धाम गए तो गोलोक के दरवाजे बंद थे और अंदर से बहुत कीर्तन की आवाज़ आ रही थी और सब उल्लास में थी। तो जब दरवाज़ा खोला गया, जैसे वो प्रवेश किए सब शांत हो गए और महात्मा प्रभु बिल्कुल शौक में हो गए, क्या है। सामने देखा तो वही सब भक्त जिनके साथ वो भक्ति करते थे, वही टेम्पल कमांडर, वही प्रेसिडेंट, यही सब। अरे ये कहाँ पे पहुँचे, ये कहाँ से आ सकते थे, ये तो मॉर्निंग प्रोग्राम में आता था, ये इतना ही पागल था, ये
चाहिए थे यहाँ पे, और वो लोग महाप्रभु को लेके चले गए, ये कहाँ से आ गया? तो दोनों एक दूसरे को देखकर चकित हो रहे थे, ये तो डिजर्व नहीं करते, ये कैसे आ सकते हैं? तो हमसे हर कोई सोचता है मैं डिजर्व करता हूँ, ये डिजर्व नहीं करता, लेकिन भगवान जानते हैं इसमें क्या करते हैं। बहुत अच्छा संदेश है। तो हमें दूसरों के गुणों को देखने का प्रयास करें। ऐसे हम श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत के 6 श्लोक में लिखते हैं, भक्तों के गुणों को देखकर हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, उनके गुणों की प्रशंसा करेंगे, और उनके अवगुणों को देखेंगे निश्चित रूप से भक्ति में नीचे गिरेंगे। और भक्ति में आगे बढ़ना है तो निश्चित तरीका क्या है? दूसरे के गुणों को देखो, ये प्रैक्टिस करते हैं। मन हमारा मक्खी की तरह है, इसको मधुमक्खी बनाना है। मक्खी गंदगी में जाती है, मधुमक्खी शहद में जाती है, तो उसको मधुमक्खी बनाना है कि अमृत का पान करें, दूसरों के गुणों को देखें। इसके बाद जब हुआ तो भगवान उनकी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न होते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और भी भगवान बोलते हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं कि अब मैं क्या करूँगे कि मैंने आपकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं, और आपकी जो इच्छा थी कि आपको ब्रह्मा जी से ऊपर का भी लोक मिले, वो लोक आपके लिए तैयार है, वो ध्रुव तारा कहलाएगा। और ये बहुत ही मुख्य तारा प्लैनेट है, इसके आसपास पूरा सौर मंडल परिक्रमा करता है। ब्रह्मा जी की रात्रि में जब प्रलय होती है तब ये ध्रुव तारा नष्ट नहीं होगा, ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाएगी, तब तुम वापस मेरे धाम में आ जाओगे, और 36,000 सालों के लिए तुम राज्य करोगे। 36,000 साल राज्य करने के बाद तुम इस ध्रुव तारा में आओगे, फिर बाद में मेरे पास आ जाओगे। और साथ ही साथ तुम्हारा जो भाई है उत्तम, जो आपके पिताजी की गोद में बैठा था, वो जंगल में जाएगा, उसका वध हो जाएगा, और तुम्हारी जो सुतेली माँ है सुरुचि, उसके पागलपन होकर जंगल में भागेगी, जंगल के अग्नि में जल जाएगी। ये कहकर भगवान का प्रकट होगा। ध्रुव महाराज को बहुत दुख होता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए था, मैं 36,000 साल क्यों रहूँ यहाँ पे? ध्रुव महाराज अपेक्षा कर रहे थे, भगवान के दर्शन हो ही गए हैं, भगवान मुझे अपने साथ करोड़ जी उठा के ले जाते, यहाँ छोड़ दिया हमने 36,000 साल। भगवान ने बोला 36,000 साल यहाँ रहोगे, राज्य करोगे, आपकी इंद्रियाँ स्वस्थ रहेंगी, आप खूब यज्ञ करोगे, खूब दान दोगे, और अंत में आप मेरा स्मरण करोगे और वापिस मैं आ जाऊँगा। ये नहीं चाहिए था। तो विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं, भगवान के दर्शन हो गए फिर भी ध्रुव महाराज खुश नहीं है? तो मैत्रेय मुनि समझाते हैं क्यों वो प्रसन्न नहीं है, क्योंकि ध्रुव महाराज को बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि मैंने भक्ति को गलत इच्छाओं से किया। भगवान ने ध्रुवलोक भी दे दिया मुझे, और साथ में मेरी सौतेली माँ के साथ क्या होगा, मेरे सौतेले भाई के साथ क्या होगा, ये भी बोल दिया, और 36,000 साल के लिए मैं संसार में और छोड़ दिया। ये मैं नहीं चाहता, मैं तो तुरंत भगवान के धाम जाना चाहता था। तो ध्रुव महाराज को बड़ी शर्म आ रही थी कि मैंने भक्ति की शुरुआत एक भौतिक इच्छाओं के साथ, और भक्ति मैंने बदले की भावना से, बदला लेना चाहते थे सुरुचि से, वो उत्तम से, और भगवान ने नोट कर लिया, अच्छा बदला है, मार दूंगा इनको, और बताओ, अच्छा ये राज्य वो भी दे दूंगा, नहीं साथ में प्रेम भी दूंगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अक्सर अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और साथ में भौतिक इच्छाएं रखते हैं, और कोई अच्छा भक्त है तो भगवान उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी बताते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विश्व मांगे यही बड़ा मुख। कृष्ण कहे मुझे भजता है लेकिन संसार का सुख चाहता है, अमृत को छोड़कर विष मांग रहा है, ये बहुत बड़ा मूर्ख है। आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के न देवा, स्वचरणामृत दिया विषय भूलैबा। ये क्या कर रहा है, मैं, ये तो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मुझे छोड़कर ये विषय मांग रहा है, लेकिन मैं इसको अपने चरणों का अमृत पिला दूँ। देवताओं की उपासना और भगवान की उपासना में ये अंतर है। अक्सर लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, ये सब प्राप्त हो जाए, और देवतागण वो इच्छा पूरी भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान के पास इन इच्छाओं को लेकर जाएंगे तो भगवान इस ढंग से इच्छा की पूर्ति करेंगे कि उस व्यक्ति की अब कोई भौतिक इच्छा रहेगी। जैसे ध्रुव महाराज, भगवान ने उनको ध्रुव लोक दे दिया, एक स्पेशल प्लेनेट उनके लिए, आपके लिए, लेकिन इस ध्रुव महाराज चाहते ही नहीं थे,
अब मुझे नहीं चाहिए। 36,000 संता का राज्य दे दिया, आपकी इंद्रियां शरीर शक्तिमान रहेंगे, नहीं चाहिए मुझे, नहीं मैं तो दूंगा, भगवान देंगे। इस ढंग से भगवान भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। देवी देवताओं की उपासना करते हैं, भौतिक इच्छाएं पूर्ति भी होंगी लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा, असली आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये भगवान की भक्ति में और देवी देवताओं की उपासना में ये अंतर है। तो जब भगवान ये लेकर चले गए तो ध्रुव महाराज को बहुत पश्चाताप हुआ। श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि भक्ति जब हम कर रहे हैं तो हम बहुत सावधान रहें कि हमारी इंटेंशन क्या है, बहुत सावधान रहें, क्योंकि बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। अगर होता क्या है, ध्रुव महाराज ने इतनी तीव्रता से भक्ति की कि भगवान प्रसन्न हो गए। तो ध्रुव महाराज का इंटेंशन खराब था लेकिन उनका तीव्रता बहुत थी भक्ति में, उन्होंने गुरु के आगे का बड़ी तीव्रता से पालन किया तो भगवान प्रकट हो गए। और फिर बाद में भगवान ने अपने शम से उनको छुआ तो उनका हृदय भी शुद्ध हो गया। ये भक्ति की शक्ति है कि हम लोग जब भक्ति करें, भक्ति का कोई भी कार्य कर रहे हो तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी इंटेंशन कैसी है। बाद में इसका हो सकते हमें पछताना पड़ा, राइट। तो बाद जब ध्रुव महाराज वापस आते हैं और तानपाद को मालूम चलता है तो तानपाद विश्वास नहीं कर पाते कि मेरा बेटा वापस आ गया। उनको ऐसा लगा जैसे कोई मृत व्यक्ति वापस आ रहा हो। तो भाग के जाते हैं और साथ में सारे ब्राह्मणों को ले जाते हैं और संगीतकार जाते हैं, सब संगीत बजाते हुए ध्रुव महाराज को स्वागत करने के लिए वहाँ जाते हैं। और सुनीति माता भी जाती है, लेकिन सुरुचि, सुनीति और उत्तम एक ही पालकी में जाते हैं। जब ध्रुव महाराज घर छोड़कर चले गए थे तो राजा उत्तरपाद को ये मालूम ने सोचा कि मैंने सुनीति के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, तुमने सुनीति के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। लेकिन सुनीति की महानता है, जब वो ध्रुव से मिलने जा रही थी क्योंकि उसने सुरुचि को साथ में लिया, उसने उसको छोड़ा नहीं, तेरे कारण मेरा बेटा भाग गया था, नहीं, उसको साथ लेकर गया। और जब तानपाल ध्रुव महाराज देखते हैं वो तानपाल को चरण स्पर्श करते हैं और तानपाल बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर ध्रुव महाराज सुरुचि और सुनीति दोनों को प्रणाम करते हैं। ध्रुव महाराज के हृदय से सुरुचि के लिए सारा द्वेष खत्म हो गया। और फिर सुरुचि भी ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देते हैं कि आप लंबी आयु, यही सुरुचि थी, पहले बोल रहे थे ये शरीर त्यागो मेरे कोख से जन्म लो, और वही सुरुचि अब ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दे रही है कि आपकी लंबी आयु। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भगवान की भक्ति का परिणाम है। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो हर कोई उस शुद्ध भक्त का गुणगान करता है। जिस प्रकार से पानी स्वतः ही नीचे बहता है, भगवान के भक्त सबको प्रिय हो जाते हैं। तो सुरुचि के हृदय से भी द्वेष समाप्त हो गया। लेकिन हम देखते हैं फिर भी सुरुचि का अंत कैसा होता है, वो जंगल की आग में जलकर मरती है। क्यों? उसने ध्रुव महाराज के प्रति अपराध किया था। ध्रुव महाराज उस समय भक्त नहीं थे, एक साधारण बच्चे थे, लेकिन बाद में वो महाभागवत बन गए। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हमें किसी भी जीव के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कल वो जीव भक्त बन गया तो हमने जो उसके बाद दुर्व्यवहार किया है वो वैष्णव अपराध में अपडेट हो जाएगा सीधा ऑनलाइन, आपको खबर नहीं आएगी। ये नहीं आएगा आपका अपराध जीव अपराध से वैष्णव अपराध अपडेट हो गया, अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो सुरुचि ने तो बच्चे को ऐसे डांट दिया, द्वेष दिखाया, लेकिन उन्होंने भक्ति कर ली। ऐसी दुर्दशा की भगवान ने उसको जंगल की आग में जलना पड़ा। हालांकि सुरुचि ने बाद में ध्रुव महाराज के साथ अच्छा व्यवहार किया, उसकी अच्छी गति हुई होगी बाद में, लेकिन भगवान ये सिखाना चाहते हैं कि भक्त के साथ तो छोड़ो, किसी जीव के साथ भी हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्त हो सकती है तो अच्छा भक्त बन सकता है। हमारे मंदिर में कोई नए लोग आते हैं, हो सकता है कोई हमसे कनिष्ठ भक्त हो, वो भी भक्ति में बहुत पीछे, उसके लिए बहुत अनर्थ हो, लेकिन भगवान की कृपा से तो हमें बहुत अच्छा भक्त बन सकता है। और हम उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो सारा अपडेट हो जाएगा। इसीलिए पता नहीं पिछले कई जन्मों में हमने क्या था, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, इस जन्म में वो अच्छा भक्त बन रहा है, सब वैष्णव अपराध अपडेट हो। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत सावधान रहना चाहिए। ध्रुव महाराज हमें सिखा रहे हैं कि भक्ति के मुख्यतः 3 भाग हैं। एक हम अपने शरीर को लगाते हैं भक्ति में, तपस्या अपने मन को लगाते हैं, अपने हृदय को लगाते हैं। तो मैं परम पूजनीय स्वयं भगवान केशव महाराज का एक बच्चा सुन रहा था, कोई बहुत अच्छी बात लगी, मैं आपसे शेयर करता हूँ।
तो कहते हैं कि भक्ति में हम प्रगति कई बार नहीं कर रहे होते तो हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मेरा एक्शन कैसा है, मेरा अटेंशन कैसा है, मेरा इंटेंशन कैसा है। एक्शन से हम सही कार्य करें, गलत कार्य ना करें, जो भक्ति के विरुद्ध कार्य है उसको ना करें, जो भक्ति के अनुकूल कार्य करें वो करें। जप करना, भक्तों का संग करना, शास्त्रों को पढ़ना, गलत कार्यों से बचें, अत्याहार, प्रयास, वो सब भजन पान निंदा वो सब ना करें, वो सही कार्य एक्शन ठीक हो। लेकिन खाली एक्शन से काम नहीं चलेगा, उस कार्य को अटेंशन से करें, ध्यानपूर्वक करें। ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे, बहुत जमे अधिकारी श्रवण कीर्तन तदो न पाए कृष्ण पदे। ध्रुव महाराज ने सुनीति में उसको सही एक्शन बताया कि अगर बड़ा राज्य भी चाहिए तो भगवान की शरण में जाओ, भगवान की शरण में चले। फिर नारद मुनि जी ने हमको तपस्या बताई, पूरी विधि बताई, तो बड़े ध्यान से उस विधि का पालन किया। कहाँ करती रही, अगर हम कार्य भी ठीक कर रहे हैं और उसको ध्यानपूर्वक भी कर रहे हैं तब भी पूरा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। पूरा परिणाम क्या है, हृदय में इंटेंशन ठीक हो, हमारी मंशा ठीक हो, किसके प्रसन्नता के लिए करना है, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता। तो हमारा एक्शन भी ठीक होना चाहिए, हमारा अटेंशन भी ठीक होना चाहिए, हमारा इंटेंशन भी ठीक होना चाहिए, तब हम भक्ति में ठीक कर सकते हैं। गुरु महाराज ने यहाँ पे एक्शन भी ठीक किया, अटेंशन भी बढ़िया था, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि उनका इंटेंशन शुद्ध हो गया। पहले इंटेंशन ठीक नहीं था, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा कि 36,000 साल तक इस यहाँ पे भौतिक जगत में रहना पड़ा, लेकिन बाद में गए वो भगवान के धाम। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम अगर शुरू से अच्छा परिणाम चाहते हैं तो एक्शन भी ठीक रखें, अटेंशन भी बढ़िया रखें और इंटेंशन भी बढ़िया रखें। क्या इंटेंशन होना चाहिए, हमने अभिलाषिता शुरू। अगर हम कोई भी सेवा कर रहे हैं तो अपने आप को पूछें ईमानदारी से, मैं सेवा क्यों कर रहा हूँ, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो अक्सर जवाब आएगा दिखाने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए मैं कुछ हूँ। हमारा किस सिद्ध करना चाहते थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, मेरा अपमान कैसे कर दिया। हमारे अंदर भी कई तरह की भावना होती है, मैं भी दिखा दूंगा मैं कितना बड़ा प्रचारक हूँ, मैं भी दिखा दूंगा मैं कितना बड़ा हूँ। वेद है तो रुक जाए, क्या फायदा होगा इसको दिखा के। अपनी टेंशन को शुद्ध करें, भगवान से प्रार्थना करें, ये जो मेरी मंशा है ये शुभ मंशा बनने से साथ कर सके। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन ध्रुव महाराज ने 6 महीने में इतनी तपस्या करके भगवान के दर्शन कर लिए, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत सरल विधि दी है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 का। ये हरि का नाम प्रभावशाली तब होगा जब हम भक्तों के संग को सही ढंग से करना सीखें। एक बार मैं मायापुर में था, मैंने परम पूजने मैं और गोपेश्वर के साथ में थे, तो गोपेश्वर को ने परम पूजने भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज से प्रश्न पूछा कि महाराज ध्यानपूर्वक जप कैसे कर सकते हैं। तो महाराज ने बोला, सीधा उदाहरण से शुरू किया, आपके सामने 56 भोग रखा है, लेकिन आपके हाथ मिट्टी से भरे हुए हैं, कीचड़ से भरे हुए हैं, तो 56 को खा पाओगे? नहीं। तो उसको बोले ध्यानपूर्वक जब अगर सही करना है तो पहले ध्यानपूर्वक भक्तों से व्यवहार करना सीखो। हरिनाम तो मीठे के समान है, बहुत मीठा है, लेकिन इसको सही ढंग से आस्वादन तभी कर पाएंगे जब भक्तों के साथ सही व्यवहार करना सीखें। जब भक्तों के साथ सही व्यवहार करेंगे तो फिर ध्यानपूर्वक जप होगा और फिर हमारा निर्देश होगा। ये बहुत आवश्यक है। आप सोचते केवल हरिनाम हरिनाम लेना बस, तो भक्तों के साथ व्यवहार में इतने सावधान नहीं रहते। जितना मर्जी प्रयास कर लें, फिर हरिनाम को सावधानी पूर्वक देने में हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भक्तों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ही हम हरिनाम दे पाते हैं। तो महाराज हमें ये सिखा रहे हैं कि भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है और भक्तों को किस भक्ति को किस मंशा के साथ हमें करना चाहिए और कितना ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न टिप्पणी? प्रभु जी, स्टार्टिंग में जब मैं टेम्पल में आया था, मैं डेली मंगला आरती अटेंड करता था,
और सारी चीज़ें फिर भगवान की कृपा हुई, यानी मैं ज़्यादा ट्रैवल करने लगा। और बट गुरु जी, अब सुबह यानी कि मैं ट्रैवल की वजह से मैं थक जाता हूँ, तो मंगला आरती आने में दिक्कत होती है, कई चीज़ होती है। तो मैं इसे किस तरीके से देखूं कि भगवान मेरे से रूठ गए हैं या क्या? कई बार ये विचार आता है। देखिए, मैं ऐसे आपके प्रश्न को उत्तर नहीं दे सकता, मुझे आपके विषय में और जानना होगा। तो जिन भक्त के वरिष्ठ भक्त के संपर्क में आप उनसे बात कीजिए। कुल सिद्धांत ये है कि हम अपने जीवन को इस ढंग से ढालना चाहिए कि हम भक्तों के संग में रहें और भगवान की कथा को सुनते रहें। क्या बदलाव लाना है अपने जीवन में, ये आप जिनके संपर्क में हैं वो आपको समझाएंगे। तो हमें अपने जीवन को एक ऐसे डिसीजन लेने, लाइफ में ऐसे निर्णय लेने हैं कि मैं हमेशा भक्तों के संग में रहूं। पीछे पीछे हरे कृष्णा प्रभु जी, तो ये आपने हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, भक्तों का संग प्राप्त करने का मतलब इच्छा बहुत होती है, करते भी हैं, पर जो एक हमारा अहंकार है, मतलब जो फॉल्स ईगो है, उससे सबसे बड़ी बाधा होती है भक्तों का संग करने में। क्योंकि हम अभी भी मतलब देहात्म बुद्धि के स्तर पे ही ज़्यादा सोचते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी भक्त तो शुद्ध भक्त होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस अहंकार की वजह से हम संग करना चाहते भी हैं, तो वो जो झूठा अहंकार है उसकी वजह से उस संग में दिक्कतें आ जाती। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, मतलब क्योंकि कभी विचार में नहीं खाते, कभी मुझे किसी ने इंस्ट्रक्शन, मुझे लगता है कि नहीं ये करें, तो हमें दीनता का भाव, हम इतने भजन सुनते हैं कि हम इतने भजन सुनने के बाद भी जो भाव है वो आ नहीं रहा है, मतलब क्योंकि हम जो अहंकार कहीं ना कहीं आड़ा, तो उसको हम कैसे कर। अच्छी बात है। आपका प्रश्न ये है कि मैं भक्तों का संग चाहता हूँ, लेकिन अहंकारवश मैं भक्तों के संग में आता हूँ, मेरे अहंकार को ठेस पहुँची तो फिर मैं सही ढंग से संग नहीं कर पाता और दीनता के भाव को अनुकूल नहीं कर पाता। तो कैसे दीनता का भाव लाया जाए, भक्तों का संग किया जाए? तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि पहले पहचानना, हाँ मेरे में दीनता का भाव नहीं है, मुझे चाहिए। तो ये आप स्वीकार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमें प्रार्थना करनी है। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो से अनापेक्षा दीना। तो ये जो चेतना का विकास होता है, ये हम खुद नहीं कर सकते, ये केवल कृपा से होता है। हमें केवल एक इच्छा प्रकट करनी है, चाहत चाहिए, हाँ मुझे ऐसा बनना है, उसके लिए प्रयास करना है। लेकिन मेरे प्रयास और इच्छा पर्याप्त नहीं है, मुझे कृपा चाहिए। तो फिर हमारी इच्छा प्रबल होगी तो हम कृपा की प्रार्थना करेंगे कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। कि भगवान और गुरु की कृपा से हमारे में दीनता की भावना है, हम प्रयास करते हैं। नारद मुनि जी बताते हैं कि हर बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जीवन में दैन्यता को अनुकूल करना चाहिए। बिना दैन्यता को अनुकूल किए हम भक्ति नहीं कर सकते। कैसे अनुकूल करना चाहिए? शरीर से प्रणाम करना चाहिए, आदर देना चाहिए, मन से उस भक्त के गुणों को देखना चाहिए और वाणी से उसका गुणगान करना। तो ये दैन्यता को अनुकूल कर प्रैक्टिस करो इसका, ठीक है? और प्रार्थनाएं करो, इच्छा रखो, तो फिर अपने आप ऑटोमेटिक हम मध्यम अधिकारी नहीं बन जाएंगे। कभी से मध्यम ऑटोमेटिक नहीं होता, तो हमें मध्यम की तरह व्यवहार करना सीखना होगा। मध्यम की तरह व्यवहार करें, इसकी प्रार्थना करें, तो भी मध्यम, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस? थैंक यू। तो आपने बहुत अच्छे शुद्ध भक्ति के बारे में बताया। तो जो मेरा क्वेश्चन है द्वेष के बारे में, तो हम जैसे आध्यात्मिक जीवन में, मतलब आध्यात्मिक में भगवान के साथ रहते हैं, हरे कृष्ण। थैंक यू ब्रो, आपने शुद्ध भक्ति के बारे में थोड़ा सा समझाया। मेरा क्वेश्चन ये था
कि हम जैसे पहले तो भगवान के पास में बताया गया था ऐसा कि हम भगवान के पास में थे, तो हम भगवान से द्वेष करके इस संसार में आए हैं। तो इस द्वेष को हम यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पे भी फॉलो कर रहे थे इस चीज़ को। और फिर यहाँ पे आके जैसे भागवत में भी देखने को मिलता है, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं। तो इस द्वेष को फिर हम यहाँ पे आके फिर इस चीज़ को कम कैसे कर सकते हैं? मतलब पहले हम स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं कि द्वेष और फिर भक्तों के बीच में गुण का कैसे हम को देख सकते हैं, इस चीज़ को कैसे समझ पाएंगे? मुझे का प्रश्न है कि द्वेष के कारण इस संसार में आए हैं, तो द्वेष तो रहेगा, द्वेष से मुक्त कैसे हो सकता है? ये साधना भक्ति, ये श्रवण कीर्तन, इसी से द्वेष करना, यही मेडिसिन है। बीमारी द्वेष की है, औषधि यही है। श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करें, हरि नाम को ध्यान पूर्वक जप करें, जैसे 16 प्रकार हरि नाम को ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा, द्वेष खत्म होगा। आप सबको धन्यवाद। प्रश्न? हरे कृष्ण जी, थैंक यू मुझे आपने लेक्चर का उपहार हो सकता है। जी मेरा एक क्वेश्चन ये कि जैसे ना मेरे में मन कई बार डरने लगता है कि हम जैसे भक्ति के रास्ते पे आगे आगे चल रहे हैं तो आगे क्या होगा क्या नहीं, और मटीरियल लाइफ से तो मतलब बाहर चीज़ें देखते हैं सब टेम्परेरी है, तो यहाँ से मन भागने लगता है और आगे कुछ दिखने का है तो उसको देख के डरने लगता है, तो इस बात को कैसे समझेंगे? भक्ति में आके डर लगता है। आगे क्या होगा मुझे उसका कुछ पता नहीं है, और यहाँ जो भौतिक जगत है इसको देख के लगता है कि सब टेम्परेरी है तो इसका कोई फायदा नहीं है, तो बीच में तो भौतिक जगत में कोई भविष्य दिखता नहीं, वो तो खराब है तो पक्का है। यस और आध्यात्मिक जगत में देख नहीं पा रहा हूँ मैं कहाँ रहूँगा, बीच में लटका हूँ, वहाँ जा नहीं सकता और यहाँ आगे पता नहीं पड़ूंगा नहीं पड़ूंगा। ठीक है, अच्छा ईमानदारी का प्रश्न है। तो देखिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल, यहाँ तो संभवता है। आध्यात्मिक जीवन कठिन है, लेकिन भौतिक जीवन तो बिल्कुल असंभव है। और मैं आध्यात्मिक जीवन में कहाँ देखूँ, मैं कहाँ पहुँचूँगा, तो हमें भागवतम हमारा मार्गदर्शन करता है कि इस मार्ग का इस ढंग से पालन करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। भागवतम मार्ग पूरा GPS पूरा मैप बता दिया, भगवत धाम जाने का, भक्ति में आगे बढ़ने का। भक्ति अगर गलत रूट लोगे तो ये हो जाएगा, गलत इच्छाएं रखो तो ये हो जाएगा। पॉजिटिव केसेस भी दे रही है, नेगेटिव केसेस भी भागवतम में दे रही है। और हम खुद भी अपने जीवन में देखते हैं, हम हरिनाम दे रहे हैं, भक्तों के संग में हैं, प्रसाद का सेवन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आनंद आ रहा है। तो इन बातों में मैंने भक्ति के कुछ नियमों का पालन करना शुरू किया, मुझे पॉजिटिवली दिखाई पड़ी, तो क्या और आगे बढ़ना। और प्रत्यक्ष अवगम सुसुखम करतुम अव्ययम, जितना कुछ मैंने किया उसका मेरा एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव है। पापा से किसी ने कहा कि आप ये कृष्णा कृष्णा बोलते हो, आपको मालूम चला कृष्णा है ही नहीं, तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, अगर समझो कृष्णा नहीं भी है कोई बात नहीं, अभी इतना आनंद है। अगर मान लिया कृष्णा नहीं भी है, हमारे कृष्णा हरे कृष्णा कर रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं, कुछ भी करें, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, आनंद तो आ रहा है। पापा ने अगर नहीं भी है तब भी प्रोसेस में इतना आनंद है। फिर पापा ने उसकी तरफ घूर के देखा, बाई चांस कृष्णा निकल है तो तुम्हारा क्या होगा। तो अगर बाहर ये प्रोसेस में इतना आनंद है, तो निश्चित रूप से जैसे इस प्रोसेस को हम पालन करते रहेंगे, हमें और सफाई दिखा स्पष्ट होता है। इस चीज़ को कैसे चेक करेंगे कि भक्तों का संग हम ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे चेक करेंगे भक्तों का संग सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो ये देखेंगे कि मेरी अब प्रवृत्ति कैसी है, मैं उनके गुणों को देख रहा हूँ कि दोषों को देख रहा हूँ, उनको भक्ति में आगे बढ़ता देख रहा हूँ तो मुझे कैसा महसूस होगा, हृदय में कितनी इच्छा हो रही है कि मैं इनकी सेवा करूँ, क्या वास्तव में भाव आ रहा है कि मैं इस भक्त को कैसे भक्ति में आगे बढ़ा सकता हूँ, इसको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। ये नहीं है
और अधिकांश हम अपने बारे में सोच रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए था, इसका नाम सही सर। अगर अपने आप को हमेशा केंद्र में रखा होगा, अपने विचारों को देखें, अपनी चेतना को देखें, अपने आप को ही मैंने केंद्र में रखा होगा तो हम सही सर नहीं। और केंद्र में क्या है, इस भक्ति में कैसे सेवा कर सकता हूँ, तो सेवा हरे कृष्ण जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी, काफ़ी पीछे अपना मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा प्रश्न ये है जी कि जैसे आपने हीरो का एग्जाम्पल दिया था जी कि दो हीरो आपस में रगड़ेंगे तो वो टाइम के साथ शुद्ध होंगे जी। अब जी जैसे हम लोग रहते हैं साथ में तो जी कई बार हो जाता है कि अपराध भी होते हैं, तो जी जब अपराध होंगे तो फिर भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, तो कैसे समझेंगे? तो जब रगड़ाई हो रही हो तो रगड़ाई सह लेनी है, मैं नहीं तेरे को रगड़ के छोड़ूंगा वो अपराध हो जाएगा, फिर तेरी ऐसी रगड़ाई करना शुरू कर, वो जिम्मेदारी मैंने नहीं लेनी। तो अगर रगड़ाई हो रही है, मेरी रगड़ाई आप कर लो, तो इसको चुपचाप सहन लेंगे तो हम अपराध से बच हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मेरे अंदर दोष दृष्टि है, मैं दोष देखता हूँ, लेकिन उपदा भी है कि जैसे दोष दिख रहा है तो ये लगता है कि चलो हमारा अथॉरिटी नहीं है, तो करेक्ट करेंगे तो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बट एक कोई इम्प्रेशन पड़ जाता है, तो उस इम्प्रेशन को फिर बाद में कोई दोबारा से मुलाकात होती है, कुछ देखने को मिलता है, तो वो इम्प्रेशन कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है, तो उसको कैसे डील करें? ठीक बात है। तो हमारा जो माइंड है, किसी भी व्यक्ति को हम देखेंगे पहला दोष ही दिखाई देगा। हम एक्सपर्ट हैं, PhD क्यों किया है हमारे सामने मदन गोपाल जी को खड़ा करने में भी दोष देखते हैं, भैया सीधे खड़े हो क्यों टेढ़े हम एक्सपर्ट हैं, सुपर एक्सपर्ट। तो ये बहुत बड़ी हमारी कमी है। तो परसेप्शन बिठा लेते हैं किसी व्यक्ति के लिए और फिर वैसे ही डीलिंग करते हैं उसके साथ। क्यों दोष देखते हैं? तो दोष देखकर हमें संतुष्टि मिलती है कि मैं ऐसे श्रेष्ठ हूँ। ये लोग इसको पता नहीं क्यों महान बताते हैं, असली महान तो मैं हूँ। ये भावना हमेशा महान है, तो ये भक्ति के लिए बहुत हानि है। तो इसलिए मन को ट्रेन करना। रूपा जी कहते हैं भक्ति का मतलब है मन को ट्रेनिंग करना। हम लोग जिम में जाते हैं, जिम में फिजिकल बॉडी को बनाते हैं, उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। भक्ति का मतलब है अपनी सटल बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना, सटल बॉडी को ट्रेन करना। मन ऐसा सो जाए यहाँ मुड़ जाओ, अभी मन इतना रिजिड है, मुड़ता ही नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं है, दोष भी रखा है। लेकिन ट्रेनिंग करके मन को बनाना है फ्लेक्सिबल, राइट? गुण में ये ट्रेनिंग नहीं है। जितना अच्छा जप करेंगे, जितनी श्रवण करेंगे, सेवा करेंगे, तो मन को फ्लेक्सिबल बनाना। अदरवाइज भक्तों का समय हम लाभ नहीं उठाते। यही हो रहा है, इतने साल हो जाते हैं भक्तों के संग में रहते हुए भी, फिर ऐसे श्लोक पढ़ते हैं तो बड़े थिएटिकल लगते हैं। यार हमें तो कुछ हुआ नहीं, इतने 25 साल हो गए भक्तों के संग में। क्यों? हमने करना सीखा नहीं। कुछ आपने पूछना? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भगवान रामावतार में थे तो कालभूषण जी ने उनसे कहा, कालभूषण जी ने हाँ तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भक्ति और भगवत धाम जाने में क्या भेद है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्ति और भगवत धाम जाने में क्या है? जैसे कि महाप्रभु क्या कहते हैं, मैं जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तार भक्ति अहेतु की त्वयि। एक जो उत्तम श्रेणी का भक्त होगा वो भक्ति मांगे, भगवत धाम नहीं जाने को नहीं मांगे। क्यों? वहाँ जाकर भी भक्ति करनी है। तो महाप्रभु कह रहे हैं जहाँ मर्जी रखो, जिस योनि में रखो, मेरे बस भक्ति दिखा। लेकिन फिर भी हमारी इच्छा होनी चाहिए भगवत धाम जाने की। क्यों? क्योंकि यहाँ इस जगत में भक्ति करते हैं तो शरीर की बहुत सीमाएं हैं। शरीर असीमित सेवा नहीं कर सकते, थक जाते हैं, शरीर की कुछ डिमांड्स हैं। तो भगवत धाम में शरीर की सीमाएं नहीं है, असीमित सेवा कर सकते।
दोनों इच्छाएं ठीक हैं, लेकिन ज़्यादा श्रेष्ठ, ज़्यादा निस्वार्थ उसको बताया गया, मुझे भगवान का ध्यान भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी सेवा चाहिए। बस। मुझे एक और मेरा प्रश्न है, जैसे कि अगर हम जैसे कि किसी माइक साथ। जैसे अगर हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो उनसे अपनी कामना व्यक्त करते हैं, राइट। लेकिन जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारी कामनाएं वैसे तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू लुप्त हो जाती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि भगवत गीता में मैंने देखा कि एक पेड़ है और उस पेड़ की मतलब जो शाखाएं वो नीचे की तरफ है और जड़ ऊपर की तरफ है। तो प्रभु जी मैं ये जान अगर मतलब समझ आता हूँ। ठीक है, प्रश्न बना लीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक और अंतिम प्रश्न है प्रभु जी, जैसे मतलब हम भक्ति में हैं, कर रहे हैं, भक्तों का संग करने की कोशिश कर रहे हैं और भगवत गीता के संदेश को थोड़ा सा 1% फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जैसे ही भौतिक जीवन में कोई ऐसी समस्या आती है, जैसे अभी आपने सुना होगा TCS ले ऑफ कर रहा है, तो मैं TCS में हूँ, तो उस दिन सारी माला वगैरह कुछ मन ही नहीं लगा तो जब भौतिक सर रियलिटी से एकदम सामना होता है तो उस टाइम मतलब परेशान हो जाते हैं बहुत कि तो उस टाइम मैंने मतलब बड़ा गंभीरता से विचार करा कि मैंने इतना सब पढ़ा, इतना सब सीखा है, इसका वो क्या मतलब है जब मैं इतना परेशान हो गया किसी छोटी सी न्यूज़ से। तो उस टाइम उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? आपने बोला भौतिक रियलिटी, शास्त्रों में रियलिटी में सपना है, रियलिटी स्पिरिचुअल रियलिटी, ये सारा सपना है। कोई प्रमोशन मिलेगी तो अच्छा सपना है, नौकरी से निकाल दिया तो गंदा सपना है, ये सपना है, टेम्परेरी है। तो अपने में हिम्मत नहीं आ रही, हम विचलित हो रहे हैं, तो भक्तों के संग में आ जाओ। भक्तों के संग में आएंगे, हमें शक्ति मिलेगी उसको सहने की, उसको सही दृष्टिकोण से देखने की। नहीं तो हमारा मन हमें पागल बना देगा, अकेले में रहेंगे तो मन हमें धोखा दे देगा। तो ऐसी परेशानियों में खुद को उसको हम संभाल नहीं पा रहे, तो भक्तों के संग में आके इसका निवारण कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम बच्चों को शिक्षा देते हैं और शिक्षा तो हमेशा देते रहते हैं, लेकिन वो भगवान की तरफ कैसे दृढ़ संकल्प हो जाएं और अपने वैल्यू डेवलप कर सकें? बच्चे भगवान की तरफ कैसे हमको शिक्षा देते रहेंगे, अच्छी बात है, बट जबरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि हर जीव का अपना एक अलग कर्मों का खेल है। हम उनको सही वातावरण देने का प्रयास करें और सबसे बड़ी बात उनके सामने सही उदाहरण स्थापित करें। बच्चों के लिए बोलते हैं थिंग्स आर मोर कॉट देन टॉट। बच्चे चीज़ों को पकड़ते हैं, आप जितना मर्जी पढ़ा लीजिए, समझा लीजिए, वो देखेंगे कि घर में माता पिता कैसे व्यवहार करते हैं। अगर हम अपना व्यवहार ठीक रखें और अच्छी शिक्षा देते रहें और उनको थोड़ी फ्रीडम, जबरदस्ती भक्ति थोपे ना हो, जब थोपेंगे तो वो रिबेल करेंगे। किसी को भी भक्ति जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती, केवल अच्छा मार्गदर्शन देके, अच्छा उदाहरण स्थापित करके, उनको प्रेरित करके, इंस्पायर करके, मतलब अपने आचरण से। और धैर्य रखें। हो सकता है तुरंत ना लें, कुछ सालों बाद लें। यस सर, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी एक भक्त के परिवार में बालिका को कितनी कहाँ तक ऐसे लिमिट भक्ति की शिक्षा देना चाहिए और बालिका को कितनी कहाँ तक लिमिट है भक्ति और तो आप भक्ति और जीवन आपसे करेंगे, क्योंकि आधा जीवन से ज़्यादा जीवन है इसमें खत्म हो जाता है शिक्षा के धर्म में सेटल हो। आप कह रहे हैं कि घर में बालिका है, बेटी है, उसको कितनी भौतिक शिक्षा देनी चाहिए? और बालक होगा तो उसको कहाँ तक लड़कियों को इतनी शिक्षा देनी है, लड़कियों को इतनी शिक्षा देनी है, कुछ है ताकि दोनों भक्ति में आगे बढ़े। ये प्रश्न है आपका। तो आजकल के स्कूलों में हम देखते हैं कि कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती और आजकल
आजकल के स्कूल्स में केवल पैसा कमाने की शिक्षा दी जाती है, पैसा कमाने के तरीके सिखाए जाते हैं, शिक्षा भी नहीं हो रही है इसमें। तो इसलिए पूरे समाज का तो बुरा हाल हो रहा है। तो भक्तों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमें भक्तों को मिलकर ऐसा एक स्कूल खोलना चाहिए जिसमें हम उनको ज़्यादा अच्छी ढंग से आध्यात्मिक शिक्षा भी दे दें और भौतिक शिक्षा इतना दें कि यह शरीर के यापन के लिए कुछ वो कमा सकें। वो आवश्यक है, लेकिन वही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है आध्यात्मिक उन्नति। तो इसीलिए भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपनी कोई ऐसा हमारा पाठशाला हो जिसमें अपने भक्तों को, बच्चों को हमें शिक्षा दे सकें। जब तक ऐसा नहीं होता तो आप कई छोटे छोटे प्रयास चल रहे हैं, हम लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने हिसाब से उनको अच्छे से अच्छे आध्यात्मिक शिक्षा दें। ये बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रीमद् प्रभुपाद की जय। गौर